डांगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई थी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। पिछली बार हम तमाम सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये मुद्दों पर आधारित पार्टी है। ये हमने हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त और रोजगार, इनको लेके राजस्थान में परिवर्तन की हुंकार भरी थी। उसका परिणाम था स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए वसुंधरा सरकार के टाइम, 500 की बिजली फ्री हुई, 50,000 नौकरियां, 50,000 कर्जे की भी बात चली। और देश में जो कर्ज माफी की बात चली थी वो नागौर के अंदर जो हुंकार मार रैली हमने की थी 16 के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र, आपका उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों के अंदर बड़े किसान आंदोलन हुए। किसानों ने मध्य प्रदेश में और तमाम जगह कई जगह सीने पे गोलियां भी की। उस आंदोलन को हवा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार मार रैली के बाद इस कर्ज माफी आंदोलन को हवा मिली। और उसके बाद हमने जो पार्टी का गठन किया वो ये था कि इन मुद्दों पे हमारी पार्टी बनी। 18 के अंदर हमें समय नहीं मिला और बाद में जब गठबंधन लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ था, हमारे 3 विधायक आए उस समय और लोकसभा चुनाव में लोगों की इच्छा थी कि हम मोदी के साथ गठबंधन करें, लेकिन हमने पहले ही शर्त रखी थी किसान और जवान को जरूरत पड़ेगी हम सत्ता के बाहर आ जाएंगे। और तीनों कृषि बिल जब सरकार लेके आई तो सबसे नई पार्टी देश की आरएलपी थी, जो नई पार्टी थी, जो एक नया पौधा था, उसने सत्ता छोड़ी और इस NH8 जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी जाम नहीं हुआ था। 70 दिन देश का एक सांसद सड़क पर बैठा किसानों के लिए। और अग्निपथ योजना का भी अगर किसी ने विरोध किया देश में तो हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी ने विरोध किया कि अग्निपथ वापस लो। और 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करके जवानों के सम्मान में भी हमने संघर्ष किया। लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हैं कि राजस्थान की तमाम लड़ाई अगर कोई लड़ता है, 24 मोदी के जयकारे लगाता है, एक राजस्थान की जय बोलता है आरएलपी का सांसद, चाहे जवान, किसान, तमाम मुद्दे और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे रीट के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे अपराध हो, गैंगस्टर अगर घटनाएं कर रहे हो, चाहे आपके अफीम के पट्टों के मामले चित्तौड़ के, मेवाड़, मानगढ़ से लेके तमाम आदिवासी बेल्ट से लेके तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेके बीजेपी का विरोध करे। मतलब जो थर्ड फ्रंट सही मायने में अगर कहा जाता है वो आरएलपी थर्ड फ्रंट की भूमिका के अंदर है और राजस्थान की विधानसभा में उसका कांग्रेस में विलय हो गया। हम मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। कोविड के अंदर 2 साल जिस तरह इंसानियत मतलब खात्मे की चली गई, चलो जिम्मेदार जो सरकार चलाते वही जिम्मेदार होता है। कोविड का मैनेजमेंट जीरो था, हर आदमी परेशान था। उसके बाद लंपी के अंदर किस तरह गोमाता ने दम तोड़ा, जो हालात आपके सामने आज राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, उन तमाम मंत्रियों को अरेस्ट करना चाहिए जिनको आपने घर बिठा दिया। हीट में जिम्मेदार कौन था? यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवाब मांग रही राजस्थान की जनता से और हम मजबूती के साथ मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में जो लोकसभा हमारा प्लेटफॉर्म पे, वहां मैं और विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे मेरे विधायक, बजरी का मामला होता है, बजरी माफिया सरकार को जेब में रख के घूम रहे थे बीजेपी का, तभी हनुमान बेनीवाल अकेला हर व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ की बात हम करें कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले कंपनियों में 80%, ये कानून बने। ये अगर मामला पुरजोर तरीके से उठा रहा, बाड़मेर से चित्तौड़ और भिवाड़ी तक, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा। हम चाहते हैं कि यहाँ तो में नहीं आई, लेकिन आप देखें कि किस तरह क्षेत्रीय पार्टियों की मान्यता खत्म हो रही है। दिल्ली में बड़ी जो पार्टियां थी उनकी चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म कर दी और एक तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता के साथ साथ पंचायत पालिका चुनाव और तमाम उपचुनाव लड़े। और मेवाड़ से लेकर सरदार शहर के उपचुनाव तक आप देखिए कि 8 चुनाव में 1 आरएलपी जीती है, 4-5 जगह अच्छे प्रदर्शन है, 2 जगह बीजेपी को 3rd और 4th नंबर में धकेला। तो ये हमारे लोगों, इस जनता का, किसानों का, जवानों का प्यार प्रेम है कि हनुमान बेनीवाल को वो परिवर्तन की दिशा के अंदर एक देख रहे हैं अपने भाई के रूप में कि राजस्थान में बदलाव करेगा, नए राजस्थान निर्माण करेगा। इसको लेके हम मजबूत अभी हम चल रहा है, तो आज उसको और गति देने के लिए मैं चित्तौड़ आया हूँ। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी चित्तौड़ को जिम्मेदारी दी है और हम भी चाहेंगे कि चित्तौड़ में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आए। ये हमारा रहेगा, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम दोबारा 23 के अंदर हरा के संदेश दें कि आप मित्र गहलोत जी जो राजनीतिक संकट में भी छोड़ के आए और मानगढ़ में भी 15 मिनट अलग बात करे थे, तो मिला हुआ कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है गहलोत मोदी से मिल रही है। ये वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था ही, लेकिन गहलोत की पैरोकारी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं सार्वजनिक। तो इससे ये शंका पैदा होती है कि नया राजस्थान हमें चाहिए। कौन मिला हुआ है कौन नहीं है ये तो भविष्य बताएगा।
लेकिन 18 में मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर तमाम उन दलों को जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उनसे हम गठबंधन करके राजस्थान में पिछली बार आपको 18 का चुनाव याद होगा 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पड़े थे। 360 के करीब पोलिंग हुई, 139 कांग्रेस, 136 बीजेपी, 80 लाख। हम चाहते कि 80 लाख 1.5 से 2 करोड़ चले जाए और एक जगह आ जाए तो अपना खेल हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम तो 200 भी लड़ेंगे ना, और गठबंधन अगर होते हैं तो हम सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में। सचिन पायलट और आपकी मुलाकात हुई थी, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे साथ साथ आने के लिए। मैं तो चाहता हूँ सचिन पायलट नई पार्टी बनाए राजस्थान में, क्योंकि 12-13 जिलों में उनका प्रभाव भी है, नौजवान उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर रह गए तो खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस में उनका कुछ भी बढ़ने वाला नहीं। कांग्रेस अब डूब गई है, डूबता जहाज है। अब जो भी बैठेगा उसको डूबना ही है। अगर वो सोचे कि भाई कांग्रेस में टिकट बांट के और मैं 70 सीट ले आऊं तो वो बांटेगा तो 30 आ जाएगी, और गहलोत बांटेगा तो 18-19 आ जाएगी, तो 8-7 सीटों का। राजस्थान में आपका मुकाबला किससे है, भाजपा या भारतीय कांग्रेस? जनता पार्टी से। कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस तो गई 3rd नंबर। ओके भाई।